भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से आज आपको कबीर परमेश्वर की, परमपिता परमात्मा सक्षम भगवान समर्थ परमात्मा की शरण प्राप्त हुई है। गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों, आपको परमपिता परमेश्वर समर्थ कबीर भगवान की दया से परमपिता परमात्मा कबीर जी की शरण प्राप्त हुई है। तो आज हम पे दया किसने की है? ये सत्संग सुनाकर हमारे ऊपर दया किसने की? ये ज्ञान समझाकर हमारे ऊपर ये विशेष दया किसने की? गुरुदेव ने। और उसके बाद जब हमें ज्ञान समझ में आया तो हमने शरण किसकी ग्रहण की? अपने गुरु जी की। तो दोनों स्थिति में हमारे गुरुदेव ही हैं, यानी जिनकी दया से हमें शरण प्राप्त हुई है वो भी हमारा गुरु है, और जिसने दया करी है वो भी हमारा गुरु ही है। यानी कबीर जी की दया से हमें सत्संग सुनने को मिला, और कबीर जी यानी गुरु जी की हमें शरण प्राप्त हुई है। तो हमारे गुरुदेव ही सब कुछ हैं। इस सत भक्ति में कबीर परमात्मा खुद ही गुरु बन के आता है, खुद ही हमारे ऊपर दया करता है, मेहर करता है, हमें सद्बुद्धि देता है, हम ये ज्ञान समझ पाते हैं। इनके विशेष आशीर्वाद के बिना हम इनके सत्संग भी नहीं समझ सकते। दुनिया भर के लोग इनके सत्संग सुनते हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोग आज इनकी शरण में नहीं हैं। तो जिस पर ये परमात्मा दया करता है, जिसका ज्ञान योग खोलता है, उसी को इनके प्रवचन समझ में आते हैं। सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जिस पर ज्यों की त्यों समझाए। ये गुरुदेव भगवान अपनी जिस आत्मा पर दया करता है वही इनके प्रवचनों को समझ सकता है। और ये जिन आत्माओं को चाहेंगे उन्हीं आत्माओं को अपनी शरण में लेंगे। अन्य कोई भी, चाहे कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितनी अच्छी आत्मा हो, कितना ही धनवान हो, अपनी मर्जी से कोई भी ना तो इस गुरु भगवान को खोज सकता है और ना इनकी शरण प्राप्त कर सकता है। ये तो जिस पर इस दाता की मेहर हो जाए वही आत्मा इस दाता की शरण में आ पाती है। तो आप और हमारा सौभाग्य नहीं, आप और हमारा अजब गजब का परम सौभाग्य है कि गुरुदेव ने इस अरबों खरबों की भीड़ में आप और हम चंद आत्माओं को चुना है, अपनी शरण में लिया है, हमें मोक्ष प्राप्ति का मौका दिया है। इस काल के 21 ब्रह्मांड रूपी कुएं में जो हम युगों युगों से पड़े हुए हैं, परमेश्वर हमें शतलोक रूपी समुद्र की सैर करवाना चाहते हैं, हमें अखंड सुख देना चाहते हैं। तो आप और हमारी अब क्या जिम्मेदारी बनती है इसके बाद, इसका निर्णय तो हम स्वयं ही करेंगे। पुण्यात्माओं, कितना संसार भरा पड़ा है। 7.5 अरब आबादी है, पॉपुलेशन है पूरे विश्व की। इनमें से आप परमात्मा की शरण में आए हो। आपकी किस्मत इतनी अच्छी है जिसकी कोई तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। 3 लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम तेने। तीनों लोकों का राज्य भी यदि इस प्राणी को, इस जीव आत्मा को यदि दे दिया जाए तो भी कहते हैं उसको क्या बधाई दें, वो तो अगले जन्मों में राज भोग के गधा बनेगा। क्या राज्य किया उसने, क्या सुख प्राप्त किया उसने। यहाँ पर पहले तो रसगुल्ला खा लिया और फिर मिट्टी फाँक ली, गोबर खा लिया। एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, माटी लदे कुमार की घास न डाले कोई। 10 किलो देसी घी का हलवा बनाया और फिर उसमें 1 मिट्टी बालू रेत की डाल दी। अब क्या फ़ायदा वो हलवा बनाने का, वो हलवा खाने का। तो इसी प्रकार यदि आपके पास सत भक्ति नहीं है तो आपको चाहे कोई तीनों लोकों का राजा भी क्यों ना बना दिया जाए, अंत में आपकी वही दुर्गति होगी 84 लाख योनियों में जाके। और जब आप गधे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, तो आपको वो राज्य का सुख याद नहीं रहेगा। वो 56 प्रकार के भोग जो आप खाया करते थे वो आपको याद नहीं रहेंगे। उस समय तो कष्ट ही कष्ट होंगे। तो परमात्मा कहते हैं भाड़ में जाओ ऐसा सुख, जिस सुख को प्राप्त करने के बाद भी हम दुखी जीवन जिए।
और वो सुख करते करते भी यहाँ जीव को शांति नहीं है। लोग मंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और बीच में किसी कारणवश उनको जेल जाना पड़ जाता है। तो यहाँ का सुख जिसको हम सुख मान रहे हैं, उसमें भी सुख नहीं है। दिन रात चिंता बनी रहती है, टेंशन लगी रहती है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, एक परिवार का मुखिया, जिस परिवार में मुश्किल से 5 या 7 सदस्य होते हैं, वो एक परिवार का मुखिया उनका भरण पोषण करने में, उन बच्चों की फीस जुटाने में, उनके कपड़े जूते जुटाने में, वो एक परिवार का मुखिया कितना दुखी रहता है। सारा दिन बैल की तरह कमाता है और कितनी उसको चिंता होती है। कोई बीमार हो गया, किसी का पैर टूट गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी की शादी आ गई, किसी का कुछ आ गया। तो सोचिए, राजा जिसको हम सुखी मानते हैं, वो राजा तो पूरे देश का मुखिया है, पूरा देश उसका परिवार होता है। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं फ्लड आ रही है, कहीं भूकंप आ गया, कहीं पर कोई स्ट्राइक हो गई, कहीं आंदोलन हो रहा है, कहीं उसका एमएलए टूट गया, पता नहीं उसको तो दिन रात कितनी चिंताएं, कितनी टेंशन सताती रहती हैं। रातों को गोलियां खा खा के सोता है, नशा करके सोना पड़ता है राजा लोगों को। और मरने के बाद फिर वैसे उनकी दुर्गति, सीधे गधे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, नरक में ठोके जाएंगे। तो भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं, यहाँ सुख नाम की चीज भी नहीं है। इस काल ने केवल तुम्हारे को भूल भुलैया में डाल रखा है कि तू राजा बन गया, तू बहुत बड़ा आईपीएस अधिकारी बन गया, तू बहुत बड़ी पोस्ट पे लग गया, और उसकी समाज से फिर उसी में बर्बाद करवा देता है। अब जैसे एक व्यक्ति पढ़ लिख के सीए बन गया, चार्टेड अकाउंटेंट बन गया, अब क्या करेगा वो सारा दिन? अब सारा दिन वो दूसरों की संपत्ति को जोड़ेगा, कैलकुलेशन करेगा, उसकी फैक्ट्री का, उसकी कंपनी का हिसाब जोड़ता रहेगा, और शाम को उसको पकड़ा देगा। उसके हाथों 1 रुपया भी नहीं आया, रोजाना लाखों का, करोड़ों का लेन देन करता है, और शाम को खाली हाथ अपने घर आता है, अपनी समासों को बर्बाद करके आता है। तो जो भाई बहन सीए या अकाउंटेंट हैं, चलो उन्होंने तो जैसे भी अपनी पढ़ाई करी, अपना काम धंधा वो कर रहे हैं, लेकिन आगे हमने अपने बच्चों को सीए नहीं बनाना, अकाउंटेंट नहीं बनाना, हमने अपने बच्चों को बैंक में नौकरी में नहीं लगाना। अगर हम काम धंधा करें तो कोशिश करें हम केवल वही काम धंधा करें जिसमें केवल हमारे शरीर का प्रयोग हो, जिसमें हमारी बुद्धि का प्रयोग हो। वो काम हम ना करें, हम बचें उस काम को करने से, क्योंकि इस बुद्धि से, इन श्वासों से तो हमने भगवान का नाम जपना है, और शरीर से हमने काम करना है। हम अपने खेत में काम कर लेंगे, हम मजदूरी कर लेंगे, वो मजदूरी, वो खेत में काम हम अपने शरीर से करेंगे, और अपनी श्वासों से भगवान का नाम जपेंगे। अब आप जी बैंक में बैठे हैं, लंबी लाइन लग रही है, आपका शरीर भी काम कर रहा है, और आपका दिमाग 1 सेकंड भी खाली नहीं रह सकता उस काम में। उसका लेना, उसका देना, उसके 500 निकाले, उसके 1000 दिए, उसका खाता नंबर लिखना, उसका फार्म भरना। हम भक्ति क्या खाक करेंगे फिर? हमारे श्वासें तो उस फालतू के लेन देन में बर्बाद हो रही है। वो सीए, वो चार्टेड अकाउंटेंट 24 घंटे गुणा बाकी करता रहेगा, कैलकुलेटर हाथ में लेके जोड़ गुणा बाकी करता रहेगा, उसकी जीएसटी निकालता रहेगा, सारा दिन, पूरा दिन उसकी श्वासें बर्बाद होती रहेंगी। तो भाई और बहनों, यदि हम काम भी करें तो मालिक के ज्ञान को आधार बनाकर करें। यदि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा दिलाएं, तो उसी हिसाब से दिलाएं जिससे हमारे बच्चे का जो मानसिक बोझ है वो बिल्कुल ना हो, उसकी श्वासें बर्बाद ना हो, केवल शरीर से वो काम करे। जैसे आपने कोई सिलाई का काम कर लिया, अपने हाथ पैरों से काम कर रहे हो, मुख से भगवान का नाम जप रहे हो, परमात्मा जी का आप सत्संग सुन रहे हो, यानी आपकी ऊपर की खोपड़ी बिल्कुल फ्री है, केवल आपका शरीर काम कर रहा है, बाकी आप अपनी भक्ति कर रहे हो। तो हम काम धंधा भी करें तो परमात्मा के आशीर्वाद से इस प्रकार का करें जिससे हमारे श्वासें बचें। मानसिक टेंशन वाला, मानसिक मेहनत वाला काम हम बिल्कुल ना करें, बचें, कहने का मतलब है, क्योंकि हमने इस परमेश्वर की भक्ति को प्रथम महत्व देना है। ये मनुष्य शरीर हमें परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है। अरे बाकी योनियों में तो हम खूब मेहनत करते हैं, गधे बन के, बैल बन के, ऊंट बन के, दिन रात हम लोग मेहनत ही तो करते हैं। इस मनुष्य जन्म में यदि हम सतगुरु की शरण में आ जाएंगे, थोड़ा सा भी अगर बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे, तो परमात्मा हमें सद्बुद्धि भी देगा, और परमात्मा हमारे साथ में भी रहेगा,
और हमारे श्वासों का सदुपयोग भी कर भाई पाएं। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।